नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं द बिग न्यूज़ 9। चूँकि बिहार में चुनाव है, पहले चरण का जो प्रक्रिया है वो लगभग ख़त्म होने को है। आज आखिरी चुनाव प्रचार होना है और उसी कड़ी में हम तरारी विधानसभा क्षेत्र में हैं, भोजपुर जिला में पड़ता है। हमारे साथ मौजूद है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी संतोष कुमार जी। इनसे समझेंगे कि क्या मुद्दा है, चूँकि आज लास्ट प्रचार प्रसार है। संतोष जी, क्या मुद्दा है? चूँकि आप इतने दिन जनता के बीच में रहे हैं, अब समय है आखिरी ऐलान का। क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, हम बहुजन समाज पार्टी 196 तरारी विधानसभा के प्रत्याशी हैं। मेरा चुनाव चिन्ह हाथी छाप है, 4 नंबर पे मिला है। सर यहाँ मुद्दा बहुत सारा है। अगर मुद्दा हम बताएंगे तो समय बहुत लग जाएगा और आपको सुनने में भी समय बहुत काफ़ी देना पड़ेगा, तब जाकर के यहाँ की मुद्दा जो है सुन पाएंगे आप। यहाँ जो जनता का जेन्युइन मुद्दा है, ना कोई मंत्री उठाता है, ना कोई सांसद उठाता है, ना कोई विधायक उठाता है। बाबा साहब के निहित प्रावधान के तहत अगर हमारा बिहार चले तो हमारा बिहार सुखी संपन्न हो जाएगा। लोग यहाँ कहता है कि बिहार में हम माने बिहार आगे की ओर बढ़ रहा है। हम आपसे कहते हैं, आप मीडिया के बंधु हैं, बिहार तब मेरा आगे बढ़ेगा जब 20 साल पहले बिहार का जो ग्रोथ था कितने नंबर पे था देखा जाए। आज हमारा बिहार कितने नंबर पे, यह देखिए। अगर पहले 10 नंबर पे होगा और आज 5 नंबर पे आया होगा तब मानेंगे कि कुछ हम बढ़ रहे हैं। अगर पहले 10 नंबर पे और अब हम चले गए 15 नंबर पे तो हम बढ़ कहाँ रहे हैं? हम तो घट रहे हैं, तो बढ़ नहीं रहे हैं। नंबर एक बात, कोई भी जो जनप्रतिनिधि जीत के जा रहा है जनता की बात को नहीं कर रहा है, इसलिए वो जानता ही नहीं है कि संविधान में क्या है। हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के संविधान के तहत चलता है। माननीय कांचीराम का जो ये है सपना था, उसको हम लोग साकार करने के लिए बहन कुमारी मायावती के आस्था और नीति में विश्वास करके यहाँ पे आए हैं। यहाँ जनता का अनेकों मुद्दा है, जिसे आज हम बताते हैं जनता जो भी है त्राहिमाम कर रही है। जनता का आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, यहाँ लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम रोड बनवा दिए, गली बनवा दिए, नली बनवा दिए। रोड गली नली मुद्दा नहीं है सर, और ये विकास नहीं है। आप मीडिया बंधु हैं, आप जिस गाड़ी से आए हैं उस गाड़ी को आप खरीदने के लिए गए होंगे, तो वह गाड़ी आप 15 साल के लिए आपसे रोड टैक्स एजेंसी वाला ले लिया। जब नंबर प्रोवाइड किया होगा गाड़ी का, तो जो डीटीओ है, आरटीओ है, जो भी है, 15 साल का एकमुश्त आपसे रोड टैक्स ले लिया। तो क्या यह संविधान में निहित प्रावधान नहीं है कि आप हमसे रोड का पैसा लिए हैं तो फिर आप रोड हमको नहीं दीजिएगा? 15 साल देना है ना, तो ये विकास नहीं ना हुआ। मेरा पैसा आप किसी दूसरे के माध्यम से दे करके रोड बनवाए और उसमें उसका कमीशन मिला, और रोड की स्थिति जो है वो आप देख ही रहे थे। शिक्षा पे नीतीश कुमार फ्लॉप हैं। हम छात्र संगठन के नेता रहे हैं। कुछ दिन पहले यहाँ के जो राज्यपाल हुआ करते थे वो हमको बुलाए थे, हम लोग मिलने के लिए उनसे समय मांगे थे, हमको वो बुलाए थे। वहाँ चर्चा हुई शिक्षा पे यह बात हुई सर कि जो नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया था कि मैं प्रत्येक बच्चियों को फ्री में मुफ्त शिक्षा दूंगा। आज हालात ऐसी है कि जितने भी बच्चियां हैं हमारी, खासतौर पे दलित समाज की बच्चियां हैं, SC ST OB समाज, माइनॉरिटी समाज की बच्चियां हैं, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, इसलिए कि सरकारी कॉलेजों में उनका दाखिला नहीं हो रहा है। अब ऑनलाइन फॉर्म भरा रहा है और न जाने 10 को कॉलेज चुनने के लिए उसमें ऑप्शन है, और उनको प्राइवेट कॉलेज में ऑप्शन दे दिया जाता है, और प्राइवेट कॉलेज बोल रहा है कि नहीं हम भाई पैसा लेंगे, और सरकारी कॉलेज से दुगुना पैसा नामांकन में, एग्जाम फीस में वगैरह वगैरह मिल रहा है। इसका नतीजा यह है कि माननीय नीतीश कुमार ने इस बात को कहा था कि हम सभी कॉलेजों को अनुदान देंगे। उन्होंने किसी कॉलेजों को अनुदान देने का काम नहीं किया। कॉलेज के प्राचार्य ने बाध्य होकर के कहा कि हमारा कॉलेज चलाना है भाई, तो बिना पैसा का तो कॉलेज चलेगा नहीं। मजबूरन उन्होंने पैसा वसूलने का काम किया। शिक्षा की यही बात है सर। स्वास्थ्य जो है आप देख ही रहे हैं, बस बिल्डिंग बन गया, अगर आपकी पैरवी नहीं है तो आपका सदर हॉस्पिटल में इलाज नहीं होगा। हम एक पेशेंट को लेकर के गए थे इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में, उसको तत्काल ट्रीटमेंट की जरूरत थी, तत्काल माने अच्छा ट्रीटमेंट की जरूरत थी। वहाँ क्या हुआ कि नहीं, VIP लोगों के लिए सीट खाली है। कब VIP लोग बीमार पड़ के आ जाए उसके लिए सीट खाली है, तो आप सीट को बढ़वाते काहे नहीं हैं? 8 सीट है तो उसको 50 सीट काहे नहीं करते हैं? तब ना और लोगों का विकास होगा और लोगों का इलाज होगा। आप तो हर जगह जनता का शोषण करना जानते हैं। और हम बाबा साहब अम्बेडकर की बातों को हम लोग कहते हैं, हमारी अगर सरकार बनेगी तो जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश में सरकार चलाने का काम किया, लॉ एंड ऑर्डर और विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया, बिहार में हम वो दुरुस्त करके दिखाएंगे अगर मेरी यहाँ सरकार बनती है तो। आपके सामने इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं, BJP के हैं, उसके बाद CPI ML से भी हैं। क्या लगता है कि इन लोगों से लड़ाई कैसे लड़ेंगे? हमारे सामने सर कोई दिग्गज है ही नहीं है। हम मैथमेटिक्स से MSc करके आए हैं, LLB करके आए हैं, हमारे सामने तो कोई बतिया ही नहीं सकता है।
हम जब भी बात करेंगे जनता की बात करेंगे, जब भी बात करेंगे बिहार को आगे ले जाने की बात करेंगे, जब भी बात करेंगे बिहार को बढ़ाने की बात करेंगे, जब भी बात करेंगे संवैधानिक तहत बात करेंगे। वो दिग्गज क्या करेंगे? हो सकता है कि धन में वो आगे हो जाए, लोगों को बुर्बक बनाने में आगे हो जाएं, जुमला फेंकने में आगे हो जाएं। उनके प्रधानमंत्री हैं, जुमलाबाज हैं, तो वो तो मान लीजिए कि झूठ पे झूठ परोसेंगे ना। अभी एक खबर आया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं पूरे भोजपुर जिला को 700 करोड़ देने का काम किया, और तैयारी विधानसभा के विधायक साहब कहने की 950 करोड़ तो हम अकेले ही खर्चा कर देनी। अब झूठ ऊ बोला तड़े के झूठ ई बोला तड़े नहीं के पता चला। झूठ बोले में तो दिग्गज हो सकीला रवा, जुमला फेंके में दिग्गज हो सकीला रवा। गलत सलत कार्य करने में आप दिग्गज हो सकते हैं, सही कार्य करने में हमारे टक्कर में आप नहीं हैं। आप बैठ के डिबेट कर लीजिए। हम बाबा साहेब के अनुयायी हैं, प्योर अम्बेडकरवादी हैं। अगर जनता आप पे भरोसा करती है, चूंकि आप जो वादा कर रहे हैं ये तमाम प्रत्याशी कर रहे हैं, फिर जनता आप पे भरोसा क्यों करेगी? तमाम प्रत्याशी कहाँ ही मुद्दा की बात कर रहे हैं, कहाँ शिक्षा रोजगार की बात कर रहे हैं, मूलभूत सुविधा की कहाँ बात कर रहे हैं? वो तो आ रहे हैं तो कहने कि मेडिकल कॉलेज बनवा दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, इसकी बात कहाँ कर रहे हैं? कभी किसी विधायक ने स्कूल का दौरा किया तो बता दीजिए, उनसे पूछिए कि आप कितने स्कूल का दौरा किए। आप जब विधायक जीत के आए तो कितने स्कूल का दौरा किया आपने? क्या व्यवस्था देखा स्कूलों में? कितने हॉस्पिटल का आपने दौरा किया? क्या व्यवस्था देखा आपने वहाँ? तो यहाँ एनडीए की सरकार रही है अभी जी। तक है, मौजूदा विधायक जो क्या बोलते हैं इनका, विशाल प्रसाद है, तो क्या लगता है कि अभी जो नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी चीज़ों को दिखाई जा रही है, क्या लगता है कि वो काम एक कोरी झूठी है, बकवास है? हम तो वही सर कर रहे हैं कि पैसा मेरा और आप अपना वाहवाही गिना रहे हैं। रोड टैक्स मेरा और आप रोड बनवा के विकास का नारा दे रहे हैं। रोड टैक्स हम देते हैं, बिजली बिल हम देते हैं। आपने 125 यूनिट बिजली फ्री करने का काम किया, इसको कानून में ला दीजिए कि 125 यूनिट के बाद ही अब बिजली लगेगा हमेशा। कौन ठीक है, चुनाव बाद आप कुछ भी कर लीजिएगा, आप जो 125 यूनिट बिजली आप फ्री दिए हैं, हो सकता है कि हमसे डबल पैसा वसूल लीजिए आप, इसलिए कि कब पलट जाइएगा कोनो ठीक नहीं है। आप पलटू राम हैं। आप चूंकि युवा प्रत्याशी हैं, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम युवाओं के लिए ही नहीं, हम इस पूरे बिहार नहीं पूरे देश की बात करेंगे। 3 चीज हमारा फोकस रहेगा। इस देश का किसान, इस देश का बेरोजगार नौजवान और इस देश का जवान। अगर इस देश के किसानों को अच्छा से गाइड कर दिया जाए, अच्छा से उसको मूलभूत सुविधा ला दिया जाए, तो इस देश का किसान जब खुशहाल हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फैक्ट्री दुनिया जहान का कोई जरूरत नहीं है। हम सरसों तेलहन जिसको हम लोग बोलते हैं, सरसों का तेल सर 200 रुपये से ऊपर किलो है। सरसों खरीदने जाइएगा तो 100 रुपये किलो है, तेल उसका 200 रुपये किलो है। धान सरकार 2300 रुपये किलो लेती है, 2300 रुपये क्विंटल, 23 रुपये किलो। तो 46 रुपये चावल मेरा लेना ले, क्या दिक्कत है? हम सुखी संपन्न हो जाएंगे। जो मेरे बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, संविधान के तहत जो नौकरियां देना है, जो सीटें वैकेंट है उसको भरना है, आप भर दीजिए, हम खुश हो जाएंगे। जो हमारे देश के जवान हैं उन पे आप ध्यान दे दीजिए। तो आप पहलगांव करा दीजिएगा, आप तरह तरह का आतंकवादी हमला कराइएगा, क्रिकेट मैच भी खेलिएगा, बोलिएगा कि एक साथ खून और नहीं बहेगा, खेल नहीं होगा। यही हुआ पहलगांव के बाद तो मैच हुआ ना जी, कि नहीं हुआ? और वहां जो बम ब्लास्ट हुआ कहाँ? अरे जो गाड़ी उड़ी बहुत सारा जगह नहीं, वहाँ 40 सीआरपी पुलवामा, आरडीएक्स कहाँ से आया अभी तक पता नहीं चला। यहाँ पुलिस दारू ढूंढ ले रही है कि फलाना के यहाँ दारू है। इतना तेज है पुलिस कि दारू ढूंढ ले रही है। आरडीएक्स कहाँ से आया अभी पता नहीं चला। अच्छा, दारू पर जो आप कह रहे हैं, क्योंकि क्या लगता है शराबबंदी हो गई है, समाज में विकास हो रहा है? प्योर झूठा है सर। शराबबंदी कानून में न बनाए हैं। और शराबबंदी वो काहे ला करेंगे? शराबबंदी वो तो दूसरे को ये करने के लिए किए थे, वो तो दिखावा है। शराबबंदी कहाँ शराबबंदी? हमको बता दीजिए, कहाँ शराब नहीं मिलता है? आपको चाहिए तो बताइए, हम बता देते हैं, चले जाइएगा, वहाँ मिल जाएगा आपको। झारखंड से आए हैं तो आपके यहाँ मिलता है। अगर यहाँ दिक्कत होगा तो बताइएगा, हम आपको मदद करेंगे, हाथ दिलवाएंगे। नीतीश जी को हम कहना चाहते हैं कि आपने जो निर्णय लिया ये गलत लिया। खाने पीने की चीज़ों पर रोक नहीं लगाई जा सकती है जी, बिल्कुल नहीं। जनता से चूंकि अब लास्ट आपके बातों को लोग सुनना चाहेंगी, तो आज तरारी की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? तरारी की जनता से यही अपील करेंगे कि आप संविधान में भरोसा रखिए। तरारी की जनता क्रांतिकारी है, धरती हम आपको बता देते हैं,
जो तरारी की धरती है क्रांतिकारी धरती है। यहाँ पे गोला बारूद पहले हुआ करता था, गोली बंदूक हुआ मैंने चला है। हम तरारी की जनता से यही अपील करेंगे कि आप 20 साल 25 साल गोली बंदूक की लड़ाई लड़े, अब आप हमको जीता करके और 20-25 साल मुझे कलम की लड़ाई लड़ने के लिए आज़ादी दीजिए और हम कलम से सारी लड़ाई को जीतने का काम करेंगे। एक बार चुनाव चिन्ह के साथ बता दीजिए। मेरा चुनाव चिन्ह हाथी निशान है, 4 नंबर पे है। 6 तारीख को आप उठेंगे, 7 बजे से मतदान शुरू है। आप 4 नंबर पे जाके वोट करेंगे और बाबा साहेब के कारवा को आगे बढ़ाएंगे, बहन कुमारी मायावती के हाथों को मजबूत करेंगे और मानवर कांशी राम साहब के सपनों को साकार करेंगे। चलिए, बहुत जय भीम। तो हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं तरारी विधानसभा क्षेत्र से संतोष कुमार जी, इनसे हमने तमाम चीज़ों पर चर्चा किया, इन्होंने अपनी बातों को रखा। और चूंकि मतदान बहुत करीब है, आज से चुनाव प्रचार बंद हो रहा है, मेरी भी अपील यहाँ की जनता से है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान जरूर करें। जिसको भी चुनना है चुने, ये आपका अधिकार है, लेकिन वोट जरूर दें। ऐसे तमाम खबरों को हम लेकर के आते रहेंगे। आप बने रहिए बिग न्यूज़ 9 के साथ। नमस्कार।